आज हम प्यारे बच्चों 10वीं कक्षा का मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है। पहला नंबर हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। आप अगर 6 to 8 क्लास में पढ़े होंगे तो अच्छा है, नहीं पढ़े तो अब पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं किया है विस्तार से। हम इसको एक पीपीटी के रूप में आपके सामने लाए हैं। हम जानेंगे पहले कि वास्तविक संख्या क्या है। तो कक्षा 10 का अध्याय 1 वास्तविक संख्या, हम इसको जानेंगे। पहला क्वेश्चन ही मेरा है कि वास्तविक संख्या क्या है। आप पहले जानिए कि वास्तविक संख्या क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो पहले जो चैप्टर का नाम है पहले हमें उसको ही जानना जरूरी है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप कहिएगा कि सर ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या क्या है। तो हम बारी बारी से एक एक शब्द का एनालिसिस करेंगे। सिर्फ आप वीडियो में 5 मिनट बने रहिएगा, बाकी पढ़ने के तो आपको लास्ट में पता चल ही जाएगा कि ये वीडियो कैसा है। तो एग्जाम्पल के तौर पर कहेंगे कि 0 भी एक वास्तविक संख्या है, माइनस का भी कोई अंक होता है वो भी वास्तविक संख्या होता है, प्लस का भी अंक कोई होता है वो भी वास्तविक संख्या होता है, या कोई बट्टा में सवाल हो उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं, या कोई रूट में हो, या अंक और रूट दोनों मिला के हो, या पाई कह सकते हैं, या कोई और संख्या जैसे ले सकते हैं पाई का मान भी 22/7 हो गया, हम -025 भी, ये भी एक वास्तविक संख्या हो गया, या कुछ भी ऐसा संख्या लिख दें, सभी एक वास्तविक संख्या है। तो आपको ये जानने को मिला कि वास्तविक संख्या क्या है। तो कुछ भी संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। आइए हम वास्तविक संख्या का परिचय लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है आखिर। हमने तो सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म में जाना कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, लेकिन अब इसको हम विस्तार से जानेंगे। आइए वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। पहला नंबर, वास्तविक संख्या क्या क्या होता है हम जानेंगे। इसका प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। हमने बचपन में ही पढ़ा होगा कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, 1 से चालू होने वाले और अनंत तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अनंत तक जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। वहीं दूसरा हम पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्या। पूर्ण क्या होता है, कुछ नहीं बता बच्चों, होल नंबर 0 से जो संख्या चालू हो जाए, जैसे 0 लगा के 1 2 3 4 5 6, ये इन्फिनिटिव अनंत तक जाएगा, उसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। प्राकृतिक और पूर्ण में आपने डिफरेंट देख लिया। 1 से जो संख्या चालू हो उसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, वहीं 0 से जो चालू हो उसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक क्या है। पूर्ण और पूर्णांक दोनों में डिफरेंट है, शब्द का फर्क है। अब हम इसको जानेंगे। अब हम 0 को तो सेंटर में रख लिए, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इन्फिनिटिव तक, ये तो हो गया आपको क्या है, पूर्ण संख्या। लेकिन 1 2 3 ये तो सभी प्लस का संख्या है। माइनस का भी संख्या तो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे करके ये भी इन्फिनिटिव तक जाएगा। ये सभी क्या है, यानी माइनस का भी संख्या, 0 भी और प्लस का भी संख्या, सभी मिलाकर हमको पूर्ण संख्या बनता है। क्या बनता है, पूर्ण संख्या बनता है, या सभी को मिला के हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि भाज्य संख्या क्या है। भाज्य तो जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी और दूसरे नंबर से कटे उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 15 18, कोई भी संख्या भाज्य संख्या होता है। अब आपको हम थोड़ा सा यहाँ पर ही समझाते हैं कि हम 4 से ही क्यों लिखे।
हम 2 क्यों नहीं लिखे, 3 क्यों नहीं लिखे? तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 एक ऐसा संख्या है जो सिर्फ या तो 2 स्वयं से कटेगा या 1 से कटेगा। तो भाज्य संख्या का डिफिनेशन ही होता है एक और खुद को संख्या को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से कटे, कम से कम एक और दूसरे संख्या से कटे तो उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। यहाँ 2 किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेगा, वैसे ही 3 एक और स्वयं को छोड़कर किसी और एक भी संख्या से ये नहीं कटेगा, इसलिए हम इसको भाज्य संख्या के श्रेणी में नहीं रखेंगे। अब हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से ना कटे, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। इसके अलावा यहाँ पर हम लिख सकते हैं 17 लिख सकते हैं, 19 लिख सकते हैं, 23 लिख सकते हैं इत्यादि। ये सभी संख्याएं एक और खुद को छोड़कर मतलब किसी और नंबर से नहीं कटते हैं, इसको ये अभाज्य संख्या बोलते हैं। और ये सभी मिलाकर एक वास्तविक संख्या कहलाता है। और भी 1-2 एग्जाम्पल है, समझिए। मतलब इसका प्रकार है, एक बच गया है सम संख्या और एक बच गया है विषम संख्या। सम संख्या क्या है? ऐसा संख्या जो 2 से कट जाए, 2 से कट जाए उसको हम सम संख्या बोलते हैं। ये 2 है, 2 से कट जाएगा सम संख्या, 4 भी 2 से कटेगा सम संख्या। यानी सीधे सीधे बोले तो 2 के पहाड़ा में जितना भी आएगा सभी संख्या क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। ठीक है। और एक बच गया है विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो जो 2 से नहीं कटे, 2 से नहीं कटे उसको हम विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 3 हो गया, 2 से नहीं कटेगा, 5 2 से नहीं कटेगा, 7 2 से नहीं कटेगा, ये 9 भी 2 से नहीं कटेगा, 11 भी 2 से नहीं कटेगा। ऐसे ही जो भी संख्या 2 से नहीं कटे उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, सम और विषम, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्या कहलाते हैं। अब इसमें कुछ बचा हुआ है, हम पहले ही आपको पढ़ा दिए थे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का हम जिक्र किए थे। अब हम जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या है, यानी रेशनल नंबर क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, आप सब्र करके देखिए, क्या कीजिएगा, थोड़ा सा तो लंबा होगा। तो परिमेय संख्या क्या है? यानी जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए कि 5/7, ये हो गया P, नीचे वाला हो गया Q। जैसे 12/15, बस। यानी बट्टा के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं है। हम 5 को भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं क्योंकि नीचे में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो परिमेय संख्या क्या आप जान लिए? जहां P और Q एक पूर्णांक हो, क्या हो? पूर्णांक हो। तो पूर्णांक संख्या का तो डिफिनेशन हमने देख लिया है कि 0 भी पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है, इन्फिनिटिव तक। और 0 के बाद 1 2 3, ये भी कहाँ तक है? इन्फिनिटिव तक। यानी माइनस का भी संख्या 0 और प्लस का भी संख्या, सभी क्या है? पूर्णांक संख्या है। यानी P और Q एक पूर्णांक संख्या हो, लेकिन Q अगर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे का संख्या अगर 5 लिख दिए तो बट्टा हम 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये परिमेय संख्या नीचे 0 नहीं लिखाता है, क्योंकि 0 का पहाड़ अभी तक मतलब बना ही नहीं है, वैज्ञानिक ने खोजा ही नहीं है, इसलिए हम नीचे 0 नहीं लिखेंगे। ठीक, याद रखिएगा, P और Q पूर्णांक संख्या हो, नीचे खाली 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपके सामने लिया है, जैसे 1 हो गया, -2/3 हो गया, रूट का 16 हो गया, 22/7 हो गया, या कोई दशमलव का संख्या हो गया, सभी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो आपने जान लिया जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बट्टा के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अब आगे वही हम जानेंगे कि अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमने बताया था वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय दोनों के समूह को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्या।
जिन्हें हम P बट्टा Q के रूप में न ही लिख सकते हैं, यानी P बट्टा Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, यानी बट्टा के रूप में हम कोई संख्या को नहीं लिख सकते हैं, उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे पी क्यू, यहाँ भी वही सेम है, नोट पी क्यू एक पूर्णांक होना चाहिए लेकिन क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ गए? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे √2, √3, √5 या पाई या कोई एक अशांत अनावृत्ति का हो, अशांत अनावृत्ति, समझ गए बच्चों? हमने शब्द पर ध्यान दीजिए, अशांत अनावृत्ति का हो उसको हम अपरिमेय संख्या बोले हैं। √2 को आप कभी भी बट्टा के रूप में नहीं लिख पाइएगा बच्चों। √3 को भी आप एक बट्टा के रूप में नीचे एक आप नहीं लिख सकते हैं, ये लिखना रॉन्ग है। इसलिए क्या है, ये सभी संख्याएं क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब हम थोड़ा सा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर जानेंगे। तो आपके सामने एक मैंने चार्ट लिया है, हम जानेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में डिफरेंट क्या है। तो साधारण संख्या जैसे 2, 3, 4, 5, 4 ये सभी, भिन्न का कोई संख्या जिसको हम P बट्टा Q में लिख सकते हैं वो सभी परिमेय संख्या है। पूर्ण वर्ग रूट, यहाँ शब्द पर ध्यान दीजिए, पूर्ण वर्ग रूट मतलब जैसे रूट का 4 है, इसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं ना बच्चों। जैसे रूट का 4 का 2 हम लिख सकते हैं, रूट का 16 है, इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 लिख देंगे। रूट का जैसे 25 है तो उसको हम रूट से बाहर 5 निकाल सकते हैं। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक बच्चों? शांत दशमलव, जो भाग करने पर पूरी भाग लग जाए, दशमलव लगा के भी हो मान लीजिए, उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। यह अशांत आवृत्ति का हो, अशांत मतलब भाग देने के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीटेशन में आ रहा हो, उसको भी हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक? और वहीं अपरिमेय संख्या के बारे में हम जानेंगे। तो अपूर्ण वर्ग रूट मतलब जिसको हम रूट से बाहर नहीं, जैसे √2 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, √3 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक? और रूट के साथ जो भी संख्या हो, जैसे 2 + √3, 5 √7, ये भी सभी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, बट्टा के रूप में हम इस सबको नहीं लिख सकते हैं। और एक होता है अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति मतलब एक संख्या दूसरे संख्या से जब हम भाग देंगे तो वो संख्या दशमलव के बाद बिना संख्या रिपीट किए हुए अनंत तक चले जाए, उसको भी हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। विशेष चिन्ह जैसे पाई, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको क्लास कैसा लगा मेरा? मैंने फर्स्ट चैप्टर को ही एनालिसिस किया कि वास्तविक संख्या क्या है। आज हमने सिर्फ जाना है कि वास्तविक संख्या क्या है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे और इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। आपको क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आज से मेरा मैथ का क्लास चालू हो गया है। आपको पर डे मैथ का एक न एक वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाला वीडियो मिलता रहे। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे।